So simply we are discussing, good morning, last chapter, and the name of the chapter is If I Were You. So simply we have discussed that there are two characters. First one is Gerard and second one is Intruder. Who is Gerard? He was a playwright. And Intruder, he was a criminal. So when the play has been started, जब प्ले शुरू होता है तो उसमें दिखाया गया that Gerard was at his home. At first he was talking someone on phone. After that he kept his phone and he started doing his packing. But at the same time someone entered into his room. And the man who entered into his room was similar in appearance. देखने में क्या है, बिल्कुल जेरार्ड के जैसे ही वो आता है. And he bumped by a chair. किससे टकरा जाता है? एक चेयर से टकरा जाता है. तो एकदम से क्या, जेरार्ड टर्न टुवर्ड्स है, उसने कहा दिस इज अ सरप्राइज, कौन है आप? And I am very happy to see you. And then the conversation has been started between the both. तो इंट्रूडर उससे कहता है दैट आई एम हैप्पी दैट यू विल बी हैप्पी टू सी मी. मुझे जानकर खुशी हो रही है कि आपको मुझे देखकर खुशी हुई. बट योर हैप्पीनेस वुड नॉट बी लॉन्गर. ज़्यादा देर खुश रह नहीं पाओगे. उससे कहा एक्चुअली आई हैव टू नो अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम यू. आपसे मुझे कुछ क्वेश्चंस पता करने हैं. एंड एज सून एज आई विल गेट टू नो ऑल द आंसर्स. तो जेरार्ड ने क्या कहा था? आई नो ऑल द आंसर्स, जस्ट आस्क वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क. जो कुछ पूछना हो पूछ लो. और जेरार्ड कैसे खड़ा था? इंट्रूडर आस्क्ड हिम टू कीप हिज हैंड्स अप, क्योंकि पिस्टल हाथ में थे. तो उसने कहा बट बिफोर यू आस्क मी क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछें, आई वॉन्ट टू चेंज माई आई वॉन्ट टू चेंज माई पोजिशन. पहले मैं पोजिशन चेंज करना चाहता हूँ बिकॉज यू मे बी कम्फर्टेबल बट आई एम नॉट. सो इंट्रूडर आस्क्ड हिम टू सिट ऑन अ चेयर. उसने कहा चेयर पर बैठ जाइए. एंड ही हिमसेल्फ सैट ऑन द दीवान. और उसके बाद वो दीवान पर बैठ गया. एंड देन ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन. व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन विच ही आस्क्ड? पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? What is your Christian name? तो उसने कहा क्या नाम है क्रिश्चियन नेम? क्या बताया था? विंसेंट चार्ल्स. और फिर उसने कहा डू यू लिव अलोन? तो उसने क्या कहा था? दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन. ऐसा लग रहा पूछ नहीं रहे आप, बता रहे हैं. तो उसने कहा जस्ट गिव प्रॉपर आंसर. डू यू लिव अलोन? तो उसने कहा अकेला रहता हूँ. फिर उसने पूछा डू यू हैव अ कार ऑल्सो? क्या तुम्हारे पास कार भी है? तो उसने पहले क्या कह दी? नो. दैट ही थ्रेटेंड हिम विद अ पिस्टल. और जब पिस्टल से उसने थ्रेटेंड किया तो उसने कहा यस आई हैव अ कार एंड दैट वाज इन माय गैरेज. कार है वो मेरे पास गैरेज में खड़ी हुई. तो उसने कहा इंट्रूडर आस्क्ड दैट यू आर ट्राइंग टू बी स्मार्ट. बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो. बट आई एम द टॉप क्लास ऑफ स्मार्ट. मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ. एंड आई हैव गॉट अ ग्रेट ब्रेन. बहुत दिमाग भी है. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम हियर. और इसीलिए तो यहाँ हूँ. तो उसने कहा व्हाट इज़ द नीड ऑफ द ब्रेन टू एंटर इनटू माय हाउस? मेरे घर आने के लिए दिमाग की ज़रूरत थी. यहाँ तो कोई भी आ सकता है. इसमें दिमाग जैसी क्या बात थी? और फिर उसने पूछा ओके जस्ट टेल मी विच पर्टिकुलर क्राइम यू बिलोंग्स टू. किस पर्टिकुलर क्राइम से बिलोंग करते हैं आप? और आर यू नॉट स्पेशलिस्ट? या फिर आप स्पेशलिस्ट नहीं हैं? तो उसने क्या बताया था? दैट फ्रॉम विच पर्टिकुलर क्राइम ही बिलोंग्स टू. उसने कहा माई स्पेशलिटी इज ज्वेल रॉबरी. मैं ज्वेलरी लूटता हूँ. एंड योर डैंडी कार वुड जस्ट लाइक अ ट्रीट फॉर मी. तुम्हारी कार है इट इज जस्ट लाइक अ डैंडी बस. वो छोटी बस जैसी है और मेरे लिए ट्रीट होगी. मैं आराम से लूट के उसमें ही भागता रहूँगा. तो यहाँ तक हम लोग कल कर चुके थे. आज यहाँ से पढ़ना है. जेरार्ड कहता आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स.
फ्रॉम हियर वी हैव टू स्टार्ट। गॉट इट? मिल गया सबको बेटा? तो जब उसने कहा कि मेरी स्पेशलिटी क्या है, ज्वेल रॉबरी है, तो उसने कहा बट आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू। यू नो व्हाट इज द मीन्स ऑफ आई एम अफ्रेड? तो वो क्यों डरा हुआ होगा भाई? आई एम अफ्रेड का मतलब डरा हुआ नहीं होता है, नहीं, मुझे लगता नहीं ना। जो एक वर्ड हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में, बहुत अफसोस है मुझे इस बात का, दैट इज नोन एज आई एम अफ्रेड, या बहुत दुख है मुझे, उसको बोलते हैं। हमेशा अफ्रेड से डरे से नहीं रहता, ठीक है? तो उसने कहा आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू, तो उसने कहा मेरी स्पेशलिटी ज्वेल रॉबरी है। तो जेरार्ड बोला मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है आपसे कहते हुए कि यहाँ तो ज्वेलरी है ही नहीं, यहाँ आप क्या लूटोगे? ज्वेल्स आर फ्यू, ज्वेलरी तो है ही नहीं यहाँ। एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स, यहाँ पे वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स के जंगल है, यहाँ ज्वेलरी कहाँ मिल जाएगी, यहाँ तो ज्वेलरी नहीं है। तो इंट्रूडर ने कहा सो आर द कॉप्स, और कॉप किसको बोलते हैं? पुलिस पर। तो उसने कहा ज्वेलरी कम है तो यहाँ पुलिस भी तो कम है, और उसे बचना किससे था? अपने आप को किससे बचाना था? पुलिस से। तो उसने कहा अगर यहाँ ज्वेलरी कम है तो ज्वेलरी के साथ साथ यहाँ कॉप्स भी, पुलिस भी कम है। एंड आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर अ लिटिल व्हाइल, एंड आई कैन रिटायर हियर, रिटायर से मतलब टू क्रेस्ट, हाँ, जैसे जॉब के बाद लोग रिटायर हो जाते हैं, आराम करेंगे। तो उसे यही कहा कि मैं आराम से कुछ समय के लिए रुक सकता हूँ, आराम कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पुलिस भी तो नहीं। तो उससे कहा अगर यहाँ ज्वेलरी नहीं है तो पुलिस भी नहीं, इसलिए मैं यहाँ कुछ समय के लिए रुक कर आराम कर सकता हूँ, रुक सकता हूँ। जेरार्ड ने कहा यू मीन टू लिव विथ मी? व्हाट डू यू मीन? क्या कहना चाह रहे हैं आप? यू वुड लिव विथ मी हियर, आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे? अ ट्रिफल सडन एजेंटेड, अ ट्रिफल सडन एजेंटेड में, यह तो बहुत गलत बात है। यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड, मैंने तो भाई साहब आपको बुलाया नहीं अपने यहाँ, मैंने इन्वाइट नहीं किया, आप क्यों आ गए मेरे घर? आ गए तो आ गए, अब रुकेंगे भी आप मेरे साथ नहीं, ये गलत बात है भाई। तो इंट्रूडर ने कहा यू वुडंट बी हियर लॉन्ग, उसने कहा टेंशन क्यों लेते हो, तुम्हारे साथ थोड़ा ना रहना है, अकेले रहना है, क्योंकि तुम ज़्यादा देर यहाँ रुकने वाले नहीं हो। सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, जब तुम्हें रुकना ही नहीं है, रुकना केवल कैसे है? मुझे रुकना तो मैं तुमसे क्यों पूछूं, इसलिए मैंने तुमसे नहीं पूछा। तो जरा व्हाट डू यू मीन, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मेरा घर और मैं ही नहीं रहूँगा, आप रहेंगे, आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो इंट्रूडर ने कहा दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, बोले अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, और वो सरप्राइज ये है दैट आई एम गोइंग टू किल यू, कि अब मैं तुम्हें किल करने जा रहा हूँ, मारने जा रहा हूँ। तो जेरार्ड अ लिटिल हार्श, ये तो बहुत हार्श थिंग है, ये तो बहुत ही खराब बात है। एजेंटेड खराब नहीं है, आप मुझे ज़बरदस्ती मार देंगे, क्यों मार देंगे भाई? तो इंट्रूडर विद हैवी सार्केज्म, बहुत ही मजाक उड़ाते बोला या आई विल बी सॉरी टू डू इट, हाँ गलत तो मैं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन क्या करूँ, आई विल बी सॉरी फॉर इट, और इसके लिए मुझे बहुत दुख भी है। बट आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू, आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू मतलब आई हैव थिंक अबाउट यू, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा, बट इट इज़ जस्ट गॉट टू बी डन, लेकिन मुझे लगा कि मुझे ये करना ही पड़ेगा। मैंने बहुत सोचा तुम्हारे बारे में क्यों मारूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मुझे रहना है तो मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा, मुझे ये करना ही पड़ेगा। तो जेरार्ड ने कहा वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, कि आप पहले एक क्राइम किए हुए हैं, पुलिस आपको वैसे ही ढूंढ रही है, तो आपने दूसरे क्राइम में मर्डर को और क्यों जोड़ रहे हैं? एक क्राइम और बढ़ जाएगा, मर्डर भी उसमें ऐड हो जाएगा, तो इसको आप क्यों ऐड कर रहे हैं? इट इज़ अ ग्रेव स्टेप्स यू आर टेकिंग, इट इज़ अ ग्रेव स्टेप मीन्स एक ऐसा स्टेप ले रहा है जो आपको कहाँ लेकर जाएगा? ग्रेव यार्ड, कब्र की तरफ, मीन्स जो मौत की तरफ ले जाएगा, आपको फांसी की सज़ा हो जाएगी अगर आप मुझे मार देंगे, तो आप क्यों मार रहे हैं मुझे? तो इंट्रूडर ने कहा आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, उसने कहा वॉट एवर आई एम गोइंग टू डू, जो भी मैं करने जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट फॉर फन, मैं कोई मज़े के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं एंटरटेनमेंट के लिए नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग एनफ, और अगर आप पुलिस से बचने की बात करोगे
तो पुलिस से तो क्या, आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग एनफ, पुलिस तो मुझे बहुत पहले से ढूंढ रही है। आई हैव बीन हंटेड, हंट का मतलब शिकार करना, मीन्स पुलिस बहुत पहले से पीछे लगी हुई है मेरे, ढूंढ रही है। आई एम वॉन्टेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, और पहले ही पुलिस मुझे किस में ढूंढ रही है, मर्डर, पहले ही एक मर्डर कर चुका हूँ। एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस, और एक मर्डर की सजा भी फांसी, और 10 मर्डर की सजा भी फांसी। 10 बार थोड़ा ना फांसी लगाएंगे, मरना तो एक बार ही, तो चाहे अब एक के लिए भी फांसी लगेगी तो वो तुम्हारे लिए भी लग जाएगी अगर लगनी होगी, इसलिए मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। तो जेरार्ड ने कहा यू आर प्लानिंग अ ग्रेटिट्यूस डबल, अरे आप तो डबल मर्डर की प्लानिंग कर रहे हैं। सो टू स्पीक, एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज बट व्हाट हैव यू टू गेन। अच्छा, मान लिया कि मेरा मर्डर करके आपका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आप एक ऑलरेडी मर्डर कर चुके हैं, उस मर्डर के लिए आपको पुलिस ढूंढ रही है, और अगर पुलिस पकड़ लेगी तो फांसी हो जाएगी, और आप मुझे मेरा मर्डर भी कर देंगे तब भी आपको क्या है, तब भी केवल फांसी होगी। तो आपका मुझे मारने से नुकसान तो कोई भी नहीं है। बट टेल मी व्हाट इज़ द गेन, लेकिन मुझे मार के आपका फ़ायदा भी क्या होगा, ये भी तो बताओ कि आपका फ़ायदा क्या है। तो इंट्रूडर ने कहा अगर फ़ायदा जानना चाहते हो, सो आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन। उसने कहा इफ़ यू वांट टू नो व्हाट आई वुड गेट, अगर आप जानना ही चाहते हैं कि आपको मारकर मुझे क्या मिलेगा, सो दैट इज़ फ्रीडम विच आई वुड गेट। मुझे क्या मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी आपको मारकर। एज फॉर माई सेल्फ आई एम अ पुअर हंटेड रैट। एज फॉर माई सेल्फ मतलब अभी जो मेरी पर्सनालिटी है, उस पर्सनालिटी के हिसाब से मैं क्या हूँ, आई एम अ पुअर हंटेड रैट, मैं एक बेचारा भागता हुआ चूहा हूँ। और बिल्ली कौन है, पुलिस है ना, मैं पुलिस से, वैसे चूहे बिल्ली से भाग रहे होते, बोले ऐसी मैं चूहा हूँ जो पुलिस से भाग रहा हूँ अभी। एज विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड आई एम फ्री टू गो टू प्लेस, तो मैं अभी जो हूँ उस आइडेंटिटी के हिसाब से तो पुलिस मुझे ढूंढ रही है, लेकिन मैं तुम्हें मार के क्या बन जाऊंगा, आई वुड बिकम विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड। और जब मैं विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बन जाऊंगा, आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, मैं कहीं भी जाऊंगा, आराम से रहूंगा। आई कैन ईट वेल एंड स्लीप, आराम से सुकून से खाऊंगा सोऊंगा, एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ द कॉप। और ऐसा नहीं कि पुलिस को देख के भागना शुरू कर दूँ, ना भागना पड़ेगा, आराम से रहूँगा, चैन से रहूँगा, तो इसलिए मैं आपको मारना चाहता हूँ। तो जेरार्ड ने कहा इन मोस्ट मेलोड्रामाज द विलेन इज फुलिश एनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग एनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड। बोले ज़्यादातर ड्रामाज होते हैं, मूवीज होती हैं, बोले विलेन बहुत ही बेवकूफ़ होता है, अपने फ्रस्ट्रेशन में हीरो को मारने में देर करता रहता है। देखा होगा मूवी में, हीरो के बाद हीरो को पकड़ लेगा पूरी फैमिली को कि अब मैं तड़पा तड़पा के चुन चुन के बदला लूँगा, और चुन चुन के बदला लेने के चक्कर में हीरो का हाथ खुल जाता है या कोई आ जाता है और फिर खुद मर गए होते हैं। बोले ज़्यादातर मूवीज में, ड्रामाज में क्या होता है कि जो विलेन होते हैं बेवकूफ़ होते हैं, जो हीरो को मारने में देर करते हैं। लेकिन आपने मुझे मारने में देर कर दी, आपने अच्छा किया। वो यही कह रहा है that in most melodramas the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated. You are much luckier. लेकिन आपने मुझे मारने में देर की, इतनी बात की, आप लकी हैं। तो इंट्रूडर ने कहा आई एम ओके, मैं ठीक हूँ। आई हैव गॉट टू रीजन फॉर एवरीथिंग। उसने कहा वॉट एवर आई एम डूइंग, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, हर एक काम का करने का मेरे पास एक रीजन है। I am going to be Vincent Charles Gerard. See, I have got to know what he talks like. और उसने कहा hello, yeah, Vincent Charles Gerard here. और बिल्कुल उसी की टोन में। तो उसने कहा देखा, बोला बन गया मैं Vincent Charles Gerard। बोला I have got to know what he talks like. बोले मुझे पता करना था वो बात कैसे करता है, मैंने पता कर लिया। Now I know, अब मैं जानता हूँ that posh stuff comes easy, है ना। और उसने क्या है, केवल यही नहीं है, जिसने सब कुछ बहुत ही इजी कर दिया है मेरे लिए। दिस इज मिस्टर वीसी जेरार्ड स्पीकिंग, पैंटोमाइन ऑफ फोनिंग। तो फोन पे पैंटो, फिर उसकी नकल करते हुए बोला फोन में लगा के कि दिस इज वीसी जेरार्ड स्पीकिंग, एंड दैट इज नॉट केवल इतना ही नहीं है, बोले केवल मैं आपकी आवाज़ कोई कॉपी नहीं कर लेता हूँ। ही स्टैंड्स अप, खड़ा हो जाता है।
गेट अप अ मिनट। उसने कहा चलो 1 मिनट, जरा खड़े तो हो जाओ। तो जेरार्ड सेंट जेरार्ड खड़ा हुआ, बोले नाउ टेक अ लुक एट मी। उसने कहा अपने आप जरा एक बार मुझे ध्यान से देखो और अपने आप को देखो। तो जेरार्ड ने कहा यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव। क्यों देखो आपको, आप कौन से बहुत हैंडसम हैं, कौन से चांद सितारे लगे हुए हैं, कोई आप पर्टिकुलरली डेकोरेटिव तो है नहीं कि बहुत सजे हुए हो जो मैं आपको देखूँ। क्यों देखूँ, नहीं देखूँगा। तो इंट्रूडर ने कहा नो, वेल दैट गोज फॉर यू टू। बोले अगर मैं हैंडसम नहीं हूँ तो वो तुम्हारे ऊपर भी जाता है, क्योंकि मैं कैसा दिखता हूँ, तुम्हारे जैसा। अगर मैं हैंडसम नहीं हूँ तो आप भी तो हैंडसम नहीं है। तो उसने कहा तो आपके ऊपर भी है। आई हैव ओनली गोट टू वेयर स्पेक्स एंड आई विल बी एनफ लाइक यू टू गेट अवे विद इट। उसने कहा जब देखो तो ध्यान से, इफ आई वुड ओनली वेयर स्पेक्स, मैं केवल चश्मा लगा लूँ ना, देन आई वुड बी ऑलमोस्ट जस्ट लाइक यू, मैं लगभग बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही दिखूंगा। तो जेरार्ड ने कहा एंड व्हाट अबाउट योर क्लॉथ्स, और कपड़ों का क्या करोगे, कपड़े तो आपके मेरे जैसे नहीं हैं। दे विल लेट यू डाउन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, और जरा सा भी अगर आप सावधान नहीं रहे तो कपड़ों की वजह से आप पकड़े जाएंगे। तो इंट्रूडर ने कहा दैट्स विल बी ऑल राइट, योर्स विल फिट मी फाइन। बोले कपड़ों की चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हारे कपड़े भी फिट आएंगे मेरे। जब मैं तुम्हारे ही जैसा हूँ तो तुम्हें मार दूंगा तो तुम्हारे कपड़ों का क्या होगा, वो भी तो मैं ही पहनूंगा। बोले तुम्हारे कपड़े बिल्कुल फिट होंगे, मैं वही पहनूंगा। तो जेरार्ड ने कहा दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, लेकिन मैंने एक बात कही थी उसको आपने मिस कर दिया। और मैंने ये कहा था कि आप लकी हैं, आपने मुझे मारने में देर कर दी। आई सेड यू आर लकीयर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलेन, मैंने कहा था आप ज़्यादातर विलेन के कंपैरिजन में लकी है। एंड इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, तो मैं आपकी कोई इंटेलिजेंस, आपके दिमाग को कोई प्रशंसा नहीं कर रहा था, ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि नहीं दे रहा था। यू वुडंट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीजन, आई न्यू दैट यू कुड नॉट किल मी। मैं जानता हूँ आप मुझे मार ही नहीं सकते, क्योंकि उसका एक बहुत ही अच्छा रीजन है। सो देन दैट्स व्हाट यू थिंक, अच्छा तुम ये सोचते हो मैं तुम्हें नहीं मार पाऊंगा। तो जेरार्ड ने कहा आप सुन तो लो पूरा, यू विल लेट मी गो, जब मैं आप बताऊंगा ना आपको, आप मुझे आसानी से यहाँ से जाने देंगे। एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर, और आप भगवान को थैंक यू बोलेंगे कि आपने मुझे जल्दी नहीं मारा। तो इंट्रूडर कम ऑन, ठीक है जल्दी बोलो, व्हाट इज ऑन योर माइंड, जल्दी बताओ क्या है तुम्हारे दिमाग में, बेटर बी क्विक, जो भी आप सोच रहे हो जो भी कर रहे हो जल्दी बोलो। दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, क्योंकि अब मैं बोर हो रहा हूँ बात करके, जो भी कहना जल्दी कहो। तो जेरार्ड ने कहा योर आइडिया इज टू एल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माय आइडेंटिटी। बोले आपका आइडिया यही तो है कि आप पुलिस को एल्यूड, धोखा देना चाहते हैं, आप मुझे मारकर मेरी पर्सनालिटी लेकर आप पुलिस को धोखा ही तो देना चाहते हैं। तो इंट्रूडर ने कहा यस आई लाइक द आइडिया, उससे कहा और ये आइडिया मुझे पसंद भी है। तो जेरार्ड ने कहा बट आर यू श्योर इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, लेकिन क्या आपको पूरा भरोसा है कि इससे आप बच जाएंगे, इससे आपकी मदद हो जाएगी। तो इंट्रूडर बोला नाउ लिसन यार, अब मेरी बात सुनो, आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान, मीन्स वॉट एवर आई हैव डूइंग, जो कुछ भी कर रहा हूँ मैंने पूरा प्लानिंग के साथ कर रहा हूँ। तो एक्चुअली पहले क्या था, आई डिड अ जॉब इन टाउन, टाउन में मैं जॉब करता था। थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड अ कॉप, और जब मैं जहाँ मैं काम करता था वहाँ मेरे साथ गलत हुआ, चीज़ें गलत हो गई और मैंने क्या किया, एक पुलिस को ही मार दिया। सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डोज, और जब से कुछ नहीं, केवल डोज इधर उधर भागते ही हुआ घूम रहा हूँ। बोले मैंने मार दिया था, जब से कुछ नहीं, केवल इधर उधर ही भागता हूँ। तो जेरार्ड का एंड दिस इज वेयर डोजिंग हैज ब्रॉट यू, और घूमते घूमते आप यहाँ मेरे घर आ गए। तो उसने आपके घर नहीं, इट ब्रॉट मी टू एल्सबरी, मैं घूमते घूमते कहाँ पहुँच गया था, एल्सबरी पहुँच गया था। दैट इज़ वेयर आई सॉ यू इन द कार, और एल्सबरी में मैंने आपको किस में देखा, एक कार में देखा। टू अदर पीपल सॉ यू एंड स्टार्टेड टू टॉक, और मैं जहाँ खड़ा था वही 2 लोग और थे। एंड एज सून एज दे सॉ यू, और जैसे ही उन्होंने आपको देखा उन्होंने आपके बारे में बात करना शुरू कर दिया। आई लिसन्ड, मैंने ध्यान से उनकी बातें सुनी। एंड इट लुक्स लाइक यू आर अ बिट क्वेयर, और उनकी बातें सुन के लगा कि आप भी थोड़े से अजीब हैं, काइंड ऑफ अ मिस्ट्री मैन, एक रहस्यमय व्यक्ति हैं आप तो।
तो जेरार्ड ने कहा मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, बोले वही तो रहस्यमय हूँ, तो वही तो रहस्यमय आपको बताना चाहता हूँ, सुन तो लो। इंट्रूडर डिसरिगार्डिंग हिम, उसकी बात ना सुनते हुए बोले मुझे पता चला यू फोन योर ऑर्डर्स, कि आप अपने ऑर्डर केवल फ़ोन पर देते हैं। एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली एंड कम बैक जस्ट द सेम, कभी कभी बिना किसी को बताए चले जाते हैं, फिर अचानक से आ जाते हैं। बोले दोज आर द थिंग्स आई वांट टू डू, बोले यही तो मुझे करना, किसी से मिलूंगा नहीं, ऑर्डर फ़ोन पे दे दूंगा, जब चोरी का मन होगा अचानक से चला जाऊंगा, चोरी करके अचानक से आ जाऊंगा। हियरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ माई लकीस्ट ब्रेक, वो कहता मैंने आपके बारे में सुना, मुझे लगता है सबसे लकी ब्रेक मेरा वही था। तो जेरार्ड बोला अपैरेंटली यू हैव नॉट द इंटेलिजेंस टू आस्क व्हाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लॉक ऑफ मिस्ट्री। उसने कहा अरे भाई आपके पास इतना दिमाग नहीं कि आप मुझसे पूछें कि व्हाई आई एम इन दिस क्लॉक ऑफ मिस्ट्री, ये मैंने रहस्य की चादर क्यों ओढ़ रखी है, मैं क्यों इतना मिस्टीरियस हूँ, ये तो पूछो मुझसे। तो इंट्रूडर प्रिपेयरिंग टू शूट, एज आई सेड बिफोर दिस कन्वर्सेशन बोर्स, बोले मैं पहली बार बोल चुका हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, अब मैं आपको गोली मार रहा हूँ। तो जेरार्ड ने कहा डोंट बी अ फूल, बेवकूफ़ मत बनो, इफ़ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर, क्योंकि अगर आपने गोली मार दी तब तो आपको ज़रूर फांसी हो जाएगी। इफ़ नॉट एज योर सेल्फ देन एज विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड, अगर आपको जो आप हैं उस रूप में फांसी नहीं हुई तो विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड के रूप में तो ज़रूर फांसी हो जाएगी। तो इंट्रूडर ने कहा व्हाट इज दिस, क्या कह रहे हो? तो उसने कहा दिस इज योर बिग सरप्राइज, बहुत देर से मुझे सरप्राइज कर रहे थे, अब तुम सुनो, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है। आई सैड यू वुडंट किल मी एंड आई वॉज राइट, मैंने कहा था ना आप मुझे नहीं मारेंगे और मैं सही था। Why do you think I am here today and gone tomorrow, आपको क्यों लगता कि आज मैं यहाँ होता हूँ अचानक से कल चला जाता हूँ। Never see trades people, कभी भी बिजनेसमैन से नहीं मिलता हूँ। You say my habits would suit you, आपने कहा कि मेरी आदतें आपके ऊपर बिल्कुल सूट करती हैं। You are a crook, आप एक क्रोक है, क्रिमिनल है। Do you think I am a Sunday school teacher, आपको क्या लगता है मैं सीधा साधा स्कूल टीचर हूँ? मेरी आदत आपसे मैच करती है क्योंकि मैं भी क्या हूँ, मैं भी क्रिमिनल हूँ। द गेम इज अप एज फॉर एज आई एम कंसर्न, चलो अब तुमने गेम शुरू किया था, मैं अब करता हूँ, मैं ख़त्म करता हूँ। थिंग्स वेंट रॉन्ग विथ मी, मेरे साथ ही गलत हुआ। एंड आई सैड इट विद द बुलेट्स एंड गॉट अवे, और मैंने भी गोली चला दी और भाग आया वहाँ से। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन, लेकिन मेरा एक व्यक्ति पकड़ा गया। एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्न्ड, और उस बेवकूफ़ को जो एविडेंस जला देने चाहिए थे वो एविडेंस पुलिस को मिल गए हैं। टू नाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, और आज रात को मुझे लग रहा था ट्रबल मीन्स पुलिस आके मुझे पकड़ेगी, इसलिए देखो माई बैग इज पैक्ड रेडी टू क्लियर, और मेरा बैग पैक है, मैं भागने के लिए तैयार था। देख लो, विश्वास ना हो देख लो, वो बैग रखा है। तो इंट्रूडर ने कहा इट इज़ अ बैग ऑल लाइट एंड दिस इज़ अ गन ऑल लाइट, उसने कहा ठीक है ये बैग है, दिख गया, और ये भी देख लो ये क्या है, गन है। तो जेरार्ड दैट इज व्हाट इज ऑल दिस, उसने बैग को देखा तो तभी उसे कुछ मिला, तो उसने कहा व्हाट इज ऑल दिस, ये सब क्या है? तो जेरार्ड ने कहा दैट इज अ डिस्गाइज आउटफिट, डिस्गाइज जानते हो, वेश बदलना, बोले वेश बदलने वाली एक यूनिफॉर्म है, फॉल्स माउथ, एक नकली मूछ है, एंड व्हाट नॉट, देखो सब कुछ मिल जाएगा। नाउ डू यू बिलीव मी, अब तो विश्वास करो, क्योंकि मुझे पुलिस से भागना पड़ता है तो मैं वेश बदल लेता हूँ, कभी बड़ी बड़ी मूछें लगा लेता हूँ, कभी दाढ़ी लगा लेता हूँ, कभी बाल रख लेता हूँ, अब तो विश्वास करो। तो इंट्रूडर म्यूजिंगली आई डोंट नो, बोले अब समझ में नहीं आ रहा हूँ क्या करूँ। तो जेरार्ड बोला फॉर गॉड से क्लियर दैट मडल्ड हेड ऑफ योर हेड्स एंड लेट्स गो, बोले भगवान के लिए अपना दिमाग ठीक करो और चलो यहाँ से। कम विथ मी इन द कार, मेरे साथ कार में चलो, आई कैन यूज यू, मैं आपको यहाँ से गाड़ी आई कैन मैं तुम्हें यहाँ से बाहर गाड़ी से निकाल सकता हूँ। एंड इफ़ यू फाइंड इट इज़ अ फ्रेम यू हैव गॉट मी इन द कार, और अगर आपको लगे मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं कार में ही तो बैठा हूँगा, वहाँ गोली मार देना आप मुझे। एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन। तो इंट्रूडर को लगा मे बी यू आर राइट, हो सकता है आप जो कह रहे हो सही हो। तो उसने कहा देन डोंट वेस्ट टाइम, उसने कहा टाइम बर्बाद मत करो, गोज एंड पिक्स अप हैट एंड बैग, जल्दी बैग और हैट हटाओ। तो उसने कहा केयरफुल बॉस आई एम वॉचिंग यू, इंट्रूडर ध्यान से, मैं नज़र तुम्हारे ऊपर ही है। तो जेरार्ड बोला आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, मैंने अपना एक व्यक्ति मेन रोड पे लगा रखा है। ही विल रिंग अप इफ़ ही सीज द पुलिस, और जैसे पुलिस देखेगी वो तुरंत मुझे फ़ोन करेगा। बट आई डोंट वांट टू लीव, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर पुलिस आई तो जाना पड़ेगा। और तभी क्या होता, टेलीफोन बेल रिंग, टेलीफोन की घंटी बजती है। उसने कहा कम ऑन, आ गई पुलिस, चलो।
दे वुड आफ्टर मी, मेरे पीछे पुलिस, थ्रो हियर स्ट्रेट टू द, अरे इस रास्ते से चलो, सीधा गैरेज में जाता, चलो भाग चलते यहाँ से। तो इंट्रूडर बोला हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रुथ, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा आप सच बोल रहे हैं। तो जरा ओ डोंट बी अ फूल, लुक फॉर योरसेल्फ, देखा बेवकूफ़ मत बनो, जरा अपने आप को देखो, पकड़े जाओगे। जेरार्ड ओपन्स द डोर एंड स्टेप्स अवे, जेरार्ड दरवाज़ा खोल के एक तरफ खड़ा हो जाता है। इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट, इंट्रूडर झुक के देखता है दरवाज़ा कहाँ जा रहा है। विथ हिज साइड टुवर्ड्स जेरार्ड, जेरार्ड बगल में खड़ा होता है, बट विद द रिवॉल्वर रेडी, रिवॉल्वर बिल्कुल जेरार्ड की तरफ खड़े करके अंदर झाँक के देखता है। लेकिन एज ही टर्न्स हिज हेड, जैसे ही वो अंदर झाँकता है, सर अंदर करता है, जेरार्ड गेव हिम अ पुश इनटू द कपबोर्ड, दरवाज़ा नहीं था, अलमारी थी, और जैसे ही उसने अंदर देखा, धक्का मार के उसने उसे अलमारी में बंद कर दिया। नोकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, एक हाथ मारा, रिवॉल्वर बाहर ही गिर जाती है। ही स्लैम्स द डोर एंड लॉक्स इट, और अलमारी का दरवाज़ा बंद करके लॉक कर देता है। पिक्स अप द रिवॉल्वर, रिवॉल्वर उठा लेता है, एंड गोज टू द फोन, और अब फिर फ़ोन के पास जाता है। वेयर ही स्टैंड्स विद द गन पॉइंटेड एट द कपबोर्ड डोर, और फ़ोन उठाता है, गन कपबोर्ड की तरफ करके कहता है रेल्टर्स, इंट्रूडर रेल्टर्स डोर एंड लेट मी आउट, अब वो दरवाज़ा पीट रहा, बाहर निकालो, बाहर निकालो। और जेरार्ड फोन पे कहता है हेलो यस स्पीकिंग, हाँ बोल रहा हूँ। सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, माफ़ करना, जो प्रॉप है इस स्क्रिप्ट, बट रिहर्सल के लिए आपको टाइम पर स्क्रिप्ट नहीं दे पाऊँगा। आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ बॉदर, थोड़ी सी परेशानी आ गई थी, क्वाइट अम्यूजिंग, लेकिन बड़ी मज़ेदार परेशानी थी। आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, मुझे लगता है ये जो हुआ है मेरे साथ, ये कहानी नेक्स्ट प्ले में मैं अपनी रखूँगा। लिसन कैन यू टेल आ फ्रेंड द सर्जेंट टू कम अप हियर एंड वर्स, अरे एक काम करो, मेरा दोस्त है सर्जेंट पुलिस वाला, उसे ज़रा मेरे घर भेज दो। यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक वार, वो पब्लिक वार में होगा, पुलिस को यहाँ भेज दो, किसी को पकड़वाना है। सो इन दिस वे जेरार्ड सेव्ड हिमसेल्फ बाय हिज विजडम, अपने दिमाग से बच गया और उसने पुलिस को पकड़वा दिया। कंप्लीटेड।